अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 119 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 14 की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके जस्ट 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे। तो वो क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट करके ये चैप्टर भी फिनिश करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज के हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये रिमेनिंग थे। यूनिट 14 रेशो एंड प्रोपोर्शन का। इसमें रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 5 अब हम कर रहे हैं। उस क्वेश्चन में ट्राइंगल आपको गिवन है LMN, ट्राइंगल LMN, और ये इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर गिवन है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और साइड्स जो गिवन है आपको, दिस पॉइंट इज A, साइड 4, 6 और ये साइड पूरी 8 है। वट एवर द यूनिट इज, यूनिट इसमें हमें गिवन भी नहीं है ये फिगर के अंदर। क्वेश्चन लिखते हैं अब हम, इन ट्राइंगल LMN एज शोन इन द फिगर, अब इसमें जो LA है, रे LA बाइसेक्ट्स एंगल L को बाइसेक्ट कर रहा है। इफ मेजरमेंट LN 4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट LM 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट MN 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड करना है हमें मेजरमेंट MA एंड मेजरमेंट AN, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसका एक प्रॉपर डेटा बनाते हैं। इन ट्राइंगल LMN रे LA बाइसेक्ट्स एंगल L, यानी एक तरह से रेफरेंस हो गया वो थ्योरम का जो हमने देना है। अब उसके मुताबिक डेटा क्या है, मेजरमेंट LN 4 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट LM 6 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट MN 8 सेंटीमीटर है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि MA X है, देन AN 8 माइनस एक्स ही होगा ना, बिकॉज टोटल लेंथ अगर 8 है उसमें ये पोर्शन अगर x है तो रिमेनिंग पोर्शन टोटल 8 माइनस एक्स ही आ सकता है ना। तो मेजरमेंट MA X वो भी रिक्वायर्ड है एंड मेजरमेंट AN यानी 8 माइनस एक्स ये भी रिक्वायर्ड है। तो एज थ्योरम का यूज करते हुए जो रेशो मेजरमेंट LM यानी जो इन साइड्स में रेशो है वही इनमें होगी। रेशो मेजरमेंट LN विल बी इक्वल टू मेजरमेंट MA रेशो मेजरमेंट AN। मेजरमेंट LM कितना है 6, LN 4, MA X और ये 8 माइनस एक्स कैंसिल कर लिया, 3/2 x ओवर 8 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट एक्सपेंड, दिस इज 24
-3x इज इक्वल टू 2x, तो 24 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x, 5x, 5 इधर आके डिवाइड, x का आंसर 24/5, दैट इज मेजरमेंट MA वो आ गया 24/5 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन में रहने दें, डेसिमल में लिख लें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बल्कि कैलकुलेटर से अगर हम इसका आंसर निकाल लें डेसिमल में, तो डेसिमल में इसकी वैल्यू आ रही है, इट्स अबाउट 3.2 सेंटीमीटर। तो अब MA के बाद नाउ अब रिक्वायर्ड है AN, वो था 8 - x, 8 - 24/5, तो ये हो जाएगा LCM 40 - 24, तो 16/5 सेंटीमीटर, ये AN की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह रूल उसी को यूज करते हुए हम इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन रह गया इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्राइंगल गिवन है PQR, और इसका राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर के तौर पर हमें गिवन है, बोथ एंगल्स 90 डिग्री के। दिस साइड इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज Y, दिस इज 6 सेंटीमीटर, बल्कि ये x है और ये नीचे वाली साइड y है। और क्वेश्चन है इन आइसोसेलेस ट्राइंगल है PQR, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, एज शोन इन द फिगर। फाइंड क्या करना है हमें, द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये 2 चीजें रिक्वायर्ड है। तो इन आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड्स तो इक्वल गिवन है, मेजरमेंट PR इज इक्वल टू मेजरमेंट PQ, 2 साइड्स इक्वल गिवन है ये बात हमें। तो फिर डायरेक्ट ही x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। सेकेंडली, जो इसका बाइसेक्टर है, सपोज इस पॉइंट को हम A पॉइंट का नाम रख लेते हैं, वो ऑपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा होगा। मोर ओवर एल्टीट्यूड, जो क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिवन है, PA ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल
हर ट्राइंगल में ऐसा नहीं होता, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स इट्स ऑपोजिट साइड सो measurement AR will be equal to measurement QA, यानी Y is equal to 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, लेकिन प्रॉपर स्टेटमेंट्स के रेफरेंस देते हुए इसको कंप्लीट करना पड़ा। तो इस तरह चैप्टर 14 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 15, यूनिट 15 है नेक्स्ट हमारा। Unit 15 is about Pythagoras theorem. और उससे रिलेटेड जितनी ट्राइंगुलर प्रॉब्लम्स हैं उनको इसमें हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मैं इसके क्वेश्चंस आप लोगों को पहले बता दूं कि कौन से क्वेश्चंस हम करेंगे इसमें, और फिर उसके बाद हम प्रॉपर इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्सरसाइज 15 उसका क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, देन क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 इंक्लूडेड है, और क्वेश्चन नंबर 8। और फिर रिव्यू एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। लेकिन बिफोर दैट हम इसके थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे। 2 ही थ्योरम्स हैं, दोनों थ्योरम्स इसकी डेफिनेशन के तौर पर आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो पहला थ्योरम है थ्योरम 1, जो कि एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम है। अब इस थ्योरम के मुताबिक राइट एंगल ट्राइंगल से रेलेवेंट है ये थ्योरम। सपोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC, और थोड़ा सा फर्दर मैं फिगर को पहले एक्सप्लेन कर लूँ, फिर उसके बाद स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। सपोज वर्टेक्स A के ऑपोजिट साइड स्मॉल a, वर्टेक्स B के ऑपोजिट साइड स्मॉल b, और वर्टेक्स C के ऑपोजिट साइड स्मॉल c। अब इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को उसका हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो स्टेटमेंट ये बनती है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स। दिस इज व्हाट वी कॉल पाइथागोरस थ्योरम। स्टेटमेंट बनती है, in a right angle triangle the square of length of hypotenuse,
फिर क्लियर कर रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज इज द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, लॉन्गेस्ट साइड होती है इसकी। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द sum of squares of the lengths of other two sides. This is what we call Pythagoras theorem. दूसरा थ्योरम इसी का कन्वर्स है और उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, बस कन्वर्स के तौर पर इसको सब याद रखा जाता है। थ्योरम 2 है, यह है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें क्या गिवन था? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल गिवन थी। क्या प्रूव करना था? स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स। कन्वर्स में स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स गिवन होगा हमें। तो प्रूव क्या करना होगा? देन दैट ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसकी स्टेटमेंट, तो कन्वर्स थ्योरम की स्टेटमेंट बनती है, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, यहां पर हम वन साइड बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज हरगिज नहीं कहेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल तो हमें प्रूव करनी है, राइट एंगल ट्राइंगल तो हमें गिवन ही नहीं है। तो इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ the other two sides, then the triangle is right angled triangle. I repeat the statement. If the square of one side of a triangle, क्योंकि अभी राइट एंगल तो हमने प्रूव करनी है और वन साइड है, हाइपोटेन्यूज ने भी हम बता सकते हैं बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल तो हमने प्रूव करनी है। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये इस चैप्टर के थ्योरम्स की स्टेटमेंट हो गई। अब इन्हीं स्टेटमेंट्स के मुताबिक हम अपनी जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कंसर्न क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। अब इसके मुताबिक एक्सरसाइज 15 का रिव्यू नहीं, जो एक्चुअल एक्सरसाइज 15 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई दैट द ट्राइंगल्स हैविंग, ये ट्राइंगल्स का सिंबल है, द फॉलोइंग मेजर्स of sides are right angled. और इसका फर्स्ट पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में A is 5 सेंटीमीटर, B 12 सेंटीमीटर,
एंड सी 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन तीनों में लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, वो क्लियर नज़र आ रहा है सी। तो हम क्या करेंगे, उस अकेले का स्क्वायर करेंगे और स्मॉलर साइड के स्क्वायर्स का सम शो करेंगे। तो एज सी स्क्वायर अकेला 13 स्क्वायर, इट्स 169. This is supposed to be first result. And a square plus b square वो हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25 प्लस 144, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आंसर भी 169 आ गया। सेकंड, दोनों के आंसर सेम है। तो फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट एंड सेकेंड रिजल्ट वी सी दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हेंस अब रेफरेंस हम किसका कोट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का नहीं होगा, ये कन्वर्ट्स का है, क्योंकि कन्वर्ट्स में हमें राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करनी होती थी ना, इसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करनी है। हेंस बाय कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम the given measures are the sides of a right angle triangle. अगर एक नंबर इस कैलकुलेशन का है तो एक पूरा नंबर इस स्टेटमेंट का है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो स्टेटमेंट एक्चुअली इसको जस्टिफाई कर रही है। फोर्थ पार्ट में द वैल्यू ऑफ ए is given to be 16 centimeter, B is 30 centimeter and C is 34 centimeter. अब इसमें भी देखें तो C लॉन्गेस्ट साइड नजर आ रही है, उस अकेले का स्क्वायर करेंगे, C स्क्वायर इज 34 स्क्वायर, तो दिस इज 1156 and the result is supposed to be result number 1 and a square plus b square, it's 16 square plus 30 square 256 और इसका स्क्वायर 900, तो सम करके ये भी तो 1156 ही आ रहा है, 1156 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी। दिस इज सपोज टू बी सेकेंड रिजल्ट और सेम स्टेटमेंट इसके रेफरेंस के लिए। हेंस बल्कि फ्रॉम वही रिजल्ट हम शो करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट वी सी दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हेंस बाय कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम these are the sides of a right angled triangle. तो ये ओनली क्वेश्चन था जो कन्वर्ट्स का था, बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम के ही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 15 का ही।
एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन, द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मेजर of a triangle measure 8, x and 17 respectively. For what value of x it will become the base of a right angle triangle. Right angle triangle. सॉल्यूशन इसका अब करेंगे हम। भाई तीनों साइड्स गिवन है 8x और 17, उसमें x हमें बेस बता दिया गया तो, और राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई होगा। इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल गिवन राइट एंगल ट्राइंगल में x बेस है, बेस इज गिवन टू बी x, लेकिन बाकी दो के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। अब वो हम कॉमन सेंस यूज करते हुए बता सकते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड आपको अच्छी तरह पता है कि हाइपोटेन्यूज होती है, तो 8 और 17 में से एक हाइपोटेन्यूज एक परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली हाइपोटेन्यूज 17 होगा। Hypotenuse is 17 and perpendicular is it's 8. अब डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम का रेफरेंस इसमें कोट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस इज गिवन टू बी x, दिस इज 8 और ये 17, x स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 289, 17 का स्क्वायर हुआ, 64 राइट साइड पर जाके माइनस, तो x स्क्वायर इज 225। स्क्वायर रूट किया इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू 225। साथ प्लस माइनस आपको पता है स्क्वायर रूट के साथ आता है, लेकिन यहां हम वो ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह साइड्स कैन नेवर बी या लेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो x इज 15 और यूनिट इसमें भी नहीं गिवन, हम भी यहां पर नहीं मेंशन कर रहे, मैक्सिमम वर्ड यूज कर लेंगे 15 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, रिक्वायर्ड है इसमें x और फिगर गिवन है ट्राइंगल ABC और ये परपेंडिकुलर D, दिस इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज 13 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर
और ये x, और क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x इज रिक्वायर्ड। तो पहले हम ये राइट एंगल ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AD फाइंड आउट करेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC अप्लाई कर रहे हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। और वो हो जाएगा मेजरमेंट AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। मेजरमेंट AD तो रिक्वायर्ड है हमें, प्लस DC 5 और ये 13, और ये 169, ये राइट साइड पर जाके माइनस, तो मेजरमेंट AD स्क्वायर इज 144, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो मेजरमेंट AD विल बी square root of 144 without plus minus because ये भी लेंथ है, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो मेजरमेंट AD इज प्रूव टू बी 12 सेंटीमीटर। अब इस दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल पर आ जाएंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, इसमें परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी मेजरमेंट AD स्क्वायर प्लस मेजरमेंट BD स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट AB स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेजरमेंट AD था, अब ये भी फाइंड आउट किया 12, दिस इज x और ये 15, 144 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225, 225 माइनस 144, तो एक्स स्क्वायर इज 81, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो x का आंसर 9 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे, और मीनवाइल आप लोग इनकी प्रैक्टिस जारी रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।